तो हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। ट्रेडर्स बीकानेर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मार्केट बंद होने में 2 मिनट रहे हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है। अभी वीडियो बना लेते हैं कल के लिए कि कल मार्केट क्या कर सकता है, किस लेवल पे चल सकता है, किस लेवल पे नहीं। तो कल का वीडियो बनाने के लिए अपने को इसमें खोलना पड़ेगा मेन इंडेक्स बैंक निफ्टी का। मेन इंडेक्स ओपन कर लेते हैं, इस चार्ट को एक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि मार्केट में जो मैंने आज सपोर्ट दिया था, जो सुबह मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि सपोर्ट फर्स्ट अपना ये रहने वाला है, क्लोजिंग अपनी ये है, टारगेट ऊपर के लिए फर्स्ट ये रहने वाला है, सेकंड ये रहने वाला है। ये मैं कल कहीं बाहर गया हुआ था तो वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए मैंने ये लेवल थे जो कल टेलीग्राम पे डाले थे कि टेलीग्राम पे आप लेवल देख लेना, इनको चेक कर लेना। मार्केट क्लोजिंग से डाउन ओपन हुआ, डाउन ओपन होने के बाद सीधा आया अपने डे लो पे, ठीक है। डे लो पे आके 1 2 3 कैंडल रोकी, इस सपोर्ट को इसने अच्छे से इज्जत दी है। फिर नीचे निकल के इसके पास में यहीं पे साइडवेज था, लेकिन ये जब ब्रेक डाउन हो चुका था, 2 कैंडल रुक के 3 कैंडल रुक के, यानी यहाँ से जब रीटेस्ट होके ये नीचे आया है ना, ये वाला, तो ये यहाँ से जल्दी से वापस नहीं जाएगा, ये इस लेवल पे तो आना था, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, उसके बाद इस लेवल पे आके फिर साइडवेज हो गया। ये यहाँ पे साइडवेज होके थोड़ा थोड़ा उठा, लेकिन यहीं पर वापस क्लोज हो रहा है। 30 सेकेंड है, क्लोज यही होगी, क्लोजिंग यही रहेगी आज की, ठीक है। तो ये कल मैंने जो लेवल बताए थे वो लेवल है मार्केट में, आप देख सकते हो अच्छे से काम किए हैं। मैं इन लेवल पे किसी को पैसे लगाने के नहीं बोलता, मैं किसी को ये नहीं बोलता यहाँ पे आप पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। मैं आया हूँ सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखना सिखाता हूँ मैं, उसके लिए आया हूँ। तो मार्केट में चार्ट को कैसे देखते हैं और मार्केट में जो चार्ट है उसको देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट अभी अप मूवमेंट देगा या डाउन मूवमेंट देगा, समझ में आ रही है सभी को। तो मैं इसीलिए काम करता हूँ इसके अंदर कि मार्केट के अंदर अप मूव कहाँ से आ सकता है, कहाँ से डाउन मूव पॉसिबल है, कितने पॉइंट जा सकता है, कितने पॉइंट नहीं जा सकता, ये मैं चार्ट पढ़ना सिखाता हूँ। अगर कोई इसमें रियल मनी लगाना चाहे, मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर ट्रेड बताता हूँ। अगर कोई इसमें रियल मनी लगाना चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके लगाएं। मैं किसी को यहाँ पर से रियल पैसे लगाने के लिए नहीं बोलता, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं, ये तो आज का मार्केट था, पूरे दिन लगभग साइडवेज था। सुबह एक मूवमेंट आई, ये अपन ने कैप्चर कर ली थी। उसके बाद ये सेकंड वाली थी, ये मैंने कैप्चर की नहीं क्योंकि इस मूवमेंट में मैं सो रहा था, क्योंकि रात की मेरी नींद थी, ठीक है। तो ये मूवमेंट मैंने छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था। तो एक बार प्रॉफिट हो गया, मैं दोबारा मार्केट में हाथ नहीं डालता। ये बहुत कम चांस है, कभी कभी हो सकता है मैं दोबारा हाथ डालूं, लेकिन अगर मैं एक बार प्रॉफिट हो जाता है तो दोबारा ट्रेड नहीं करता, ठीक है। डिसिप्लिन में रहोगे तो फायदे में रहोगे, डिसिप्लिन खोओगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो कैपिटल है वो भी खोलोगे, जो पैसा है आपके पास वो भी चला जाएगा और आप भी बैठे देखते रह जाओगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मेन बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। अभी बात कर लेते हैं इसकी कल की, कि कल ये मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। तो कल के लिए इसके 1 2 लेवल देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कौन सा लेवल कहाँ काम करने वाला है। कल एक तो ये हो गया, ठीक है। इस वाले को थोड़ा ऊपर कर दो, ये यहाँ पे काम करेगा, आराम से करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लोजिंग काम करेगी, टारगेट ऊपर का यही रहने वाला है, फर्स्ट सेकंड यही रहने वाला है। ये क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहेगी जब तक इस क्लोजिंग के पास कोई बराबर मार्केट नहीं आ जाता, क्योंकि अभी देखो इसके पास कोई बराबर मार्केट नहीं है, ठीक है। आज मार्केट आया था इस क्लोजिंग पे, कितने तारीख की क्लोजिंग है ये, 3 फरवरी को मार्केट क्लोज हुआ था, और 3 फरवरी का डे हाई, 3 फरवरी की क्लोजिंग पे मार्केट आज आया। तो क्या किया देखो, डे हाई पे आया, रुका, थोड़ा सा नीचे आया, क्लोजिंग पे रुक, क्लोजिंग से वापस बाउंस बैक किया इसने, ऊपर जाके इसी डे हाई पे क्लोज हो गया। अब डाउन साइड का इसमें कौन सा रहने वाला है अपना,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, याद रखना। अब मैं ये जोन क्यों ड्रॉ करता हूँ, ये भी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं जोन ड्रॉ क्यों करता हूँ। तो मैं जोन इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि आपको एक एक रेंज मिल जाएगी, इस रेंज से इस रेंज तक अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे एक तो मैंने एग्जैक्ट बताया 48,920, एक मेरा जैसे जोन का हाई है 48,920, जोन का लो है 48,884, ठीक है। तो 25 से 30 पॉइंट का ये एक जोन हो गया। तो इसके हाई से भी उठ सकता है, ये इसके बीच में से उठ सकता है, इसके नीचे लो से उठ सकता है। तो ऐसे एक जोन बनता है, कभी भी कहीं भी कोई लेवल लगता है ना, जोन बनता है। तो ये वो जोन होता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट मार्केट इसमें कैसे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ पे ली हुई है, यहाँ पे ली हुई है, ये फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस था, ठीक है। और ये यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला लेवल क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। नीचे साइड का एक ही लेवल देखेंगे। और अभी एक चीज़ देख लेते हैं इसके अंदर, सेकंड लेवल कौन सा आएगा। तो सेकंड लेवल अपना ये आने वाला है 48,500। अभी तो मार्केट इतना बेस्ट चल रहा है ना कि हर लेवल अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि कौन से पे रुक के निकला तो कहाँ जाएगा, ठीक है। कौन से लेवल पे रुका तो मार्केट कहाँ जाएगा। अभी कल के लिए लेवल आराम से समझ लेना। क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, मैं डेली कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। डे हाई डे लो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनकी निगाह किया करो, इनको देखा करो, ठीक है। तो आज मार्केट का जो ये डे लो है, ठीक है, ये डे लो है, ये 3 तारीख की क्लोजिंग भी है, ठीक है। 3 तारीख की क्लोजिंग भी है, 3 तारीख का लगभग डे हाई भी है। यहीं पर मार्केट लास्ट में क्या हुआ था, साइडवेज होके और यहीं पे आके वापस क्लोज हो गया। तो ये 49,360 का जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीज़ें लगातार एक साथ आ रही है। तो ये हो गई जी आज की क्लोजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट किस तरफ मूव करेगा या किस तरफ नहीं मूव करेगा। तो इसको आप यहाँ लगा लो, हाँ यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप, इसको यहाँ रहने दो, ये वाला है ना, ये यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर अपसाइड, अगर मार्केट को कहाँ जाना होगा, अपसाइड जाना होगा। जैसे मार्केट अपने मार्केट है जो जो ओपन हो गया, जैसे क्लोजिंग से ऊपर कहीं ओपन होता है, ठीक है। क्लोजिंग से ऊपर ओपन होके मार्केट कहाँ जाएगा, सपोर्ट वन अपना ये रहने वाला है, ठीक है। और ये ऊपर का टारगेट फर्स्ट है, ये सेकंड है। कौन सा, जो क्लोजिंग है इस 3 तारीख की, 10 फरवरी की क्लोजिंग है, वो भी इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर यहाँ से वापस ऊपर गया तो, ठीक है। तो ये अपना अगर मार्केट ओपन हो गया गैप अप ओपन होकर मार्केट यहाँ जाता है और 49,690 पर टाइम बिताकर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो ये वापस कहाँ जाएगा, आज के डे आई पे और 10 तारीख की क्लोजिंग पे, ठीक है। तो ये यहाँ से 693 से 970, यानी यहाँ से 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट अपने को मिलेगी इस रेंज के अंदर। अगर यहाँ पे रुक कर आराम से मार्केट यहाँ से फिर निकला तो यहाँ से फिर अपने को 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दे रही है, 50,200। उसके बाद अपसाइड के लेवल फिर आ जाएंगे 50,600, यहाँ से आपको 400 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब मार्केट के ओपन होने पे या गैप अप हो या गैप डाउन हो, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, हम काम करते हैं मार्केट खुलने के बाद। अब मान लो मार्केट गैप अप था और मार्केट सीधा इस क्लोजिंग पे आता है, आज की क्लोजिंग पे आके अगर रुकता है, अच्छा टाइम बिताता है और इस क्लोजिंग को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, तो मार्केट का मूवमेंट अपने को 48,920 तक देखने को मिल सकता है। 48,920 का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। तो 48,920 से 49,360, ठीक है। तो ये कितना हो गया मूवमेंट, ये भी अच्छी है। ये गैप मैंने चार्ट को इकट्ठा कर रखा है तभी छोटे दिख रहे हैं, ठीक है ना।
पॉइंट देखो इसमें कितने, 48,900 से 49,360, इसका मतलब 400 पॉइंट की मूवमेंट ये भी तो है ना, ये गैप भी 400 पॉइंट का है। छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कैंडलें देख सकते हो आप, मैंने एक साथ लेवल में दिखा सकूं इसीलिए मैंने इनको क्या किया, इनको छोटा कर दिया, मैं चार्ट को इकट्ठा कर लिया, छोटा कर लिया, इसलिए ये आपको गैप छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये 400 पॉइंट का गैप है, ये 300 का है, ये 300 का है, ये 400 का है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें देख लेना कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, कहीं भी गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है, मार्केट सीधा इसी लेवल पे आ गया, तो यहाँ पर टाइम बिताना पड़ेगा इसको। टाइम बिताने के बाद अगर ये यहाँ से निकलता है तो समझ लेना रीटेस्ट हो गया और आपको 48,550 का लेवल नीचे की तरफ फिर दिखाई दे सकता है। कौन सा लेवल? 48,550 का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल भी आपको इसके अंदर दिखाई दे सकता है। तो ये एक बात याद रखना मेरी कि अगर मार्केट क्लोजिंग से ऊपर ओपन होकर सीधा क्लोजिंग पे आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक भी आ सकता है ऊपर की तरफ, यहाँ साइडवेज होकर मार्केट अप साइड जा सकता है। अगर यहाँ पे रुक के नीचे ब्रेक किया तो मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है, ठीक है। दोनों साइड रखा करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सोच रहे हैं मार्केट कॉल में ही जाएगा या मार्केट पुट में ही जाएगा या मार्केट डाउन ही जाएगा या मार्केट अप ही जाएगा। इन चीज़ों में फालतू अपने सोचने से मार्केट चलने वाला नहीं है। मार्केट चलेगा अपने हिसाब से, मार्केट चलेगा पैसे के हिसाब से, मार्केट में पैसा कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, सेलर बायर क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से पैसा लगेगा, तो मार्केट उस हिसाब से चलेगा। आपकी और मेरे सोचने से मार्केट ना ही तो कॉल में जाने वाला है ना ही पुट में जाने वाला है। तो बस अपने को क्या करना है, अपने को जहाँ से मार्केट में सेलर है वो काम कर रहे हैं उनके साथ में हो जाओ, और जहाँ से बायर मार्केट के अंदर अच्छी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं वहाँ से बायर के साथ में हो जाओ, अपना पैसा बढ़ाओ और निकलो बाहर, उनके साथ हो, अपना पैसा बढ़ाओ, निकलो बाहर। पॉइंट अपने को कौन सा ढूंढना है कि यहाँ पे मान लो कि 49,690 के ऊपर अपने कोई सेलर बैठे हैं, मार्केट यहाँ जाए वापस बैक मारे, फिर यहाँ पे रुक के मार्केट यहाँ से निकला तो सेलर होंगे एग्जिट, बायर इसके अंदर इंटर होंगे। सेलरों ने एग्जिट किया, बायर इसके अंदर इंटर होंगे, सेलर यहाँ से कहाँ जाएंगे, अगले लेवल पे। तो सेलर अगले लेवल पे गए, 50,000 का लेवल आ रहा है, 1000 के लेवल पे सेलर होते हैं, ये अपने को पता है। तो 50,000 के लेवल पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ का जो गैप है वो बायर मार्केट को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा, उसके बाद सेलर यहाँ से हो सकता है मार्केट को डाउन साइड भी ले आए। लेकिन इनके चक्कर में नहीं पड़ने की ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ से ये डाउन लाएंगे, कहाँ से ये अप लेके जाएंगे, आज मार्केट को ट्रेंडिंग करेंगे या मार्केट को गिराएंगे, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को ऑप्शन के चाहिए 50 से 60 पॉइंट, ये अपने को आराम से मिल जाते हैं, एक मूवमेंट में आराम से मिलते हैं, कहीं ले लेना एक मूवमेंट में 50 से 60 पॉइंट मिलते हैं। 50 से 60 पॉइंट कोई छोटी चीज़ नहीं है। 50 से 60 पॉइंट अगर रेगुलर निकाल रहे हो एक लेवल से किसी भी लेवल पे अच्छे से काम करके, तो बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा कामयाबी है। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन है ना, जो इसको आप हल्के में मत लेना, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसके अंदर अगर आप 50 से 60 पॉइंट डेली के निकाल रहे हो तो आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। बस इसको कंटिन्यू निकालना सीखो, चाहे आप एक लोट से निकाल रहे हो, इसे कंटिन्यू निकालना सीखो। अगर ये आपका इसके ऊपर हाथ बैठ गया, अगर ये आप डेली कर सकते हो, ये आप डेली कर सकते हो, तो इसके ऊपर आप 50 से 60 पॉइंट में कितने भी पैसे कमा सकते हो। ये इस ऑप्शन ट्रेडिंग की औकात है, इंट्राडे की औकात है। लेकिन ये निकलने चाहिए डेली। बड़ा मत सोचो, होल्ड करने की मत सोचो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। मूवमेंट को पकड़ो, साइडवेज से बचो, मूवमेंट को पकड़ो, साइडवेज से बचो। बस यही इसका लॉजिक है। साइडवेज में फंस गए, प्रीमियम डीके हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे खड़ा रहेगा और इसका जो पुट का प्रीमियम है वो आप लोगे 150 पे, और मार्केट अगर कहीं आधा घंटा रुक गया मार्केट तो वहीं खड़ा है, आपका प्रीमियम आ गया 70 रुपये। साइडवेज मार्केट में ये होता है साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके। मूवमेंट आई है, मूवमेंट के साथ में अगर हम बैठे तो 150 पे लिया था, मार्केट चला 100 पॉइंट, अपने वाला भी 50 पॉइंट चला, अपने वाला चला गया 200, तो भाई अपने को तो 50 पॉइंट मिल गए, निकलो बाहर।
अब मार्केट सेम जगह खड़ा है आधे घंटे से, तो ये 150 वाला तो 100 के अंदर आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। तो कभी भी प्रीमियम डीके में नहीं फंसना है, साइडवेज मार्केट से बचना है, मोमेंट को पकड़ो, 50-60 पॉइंट अपने कैप्चर करो और निकलो, ठीक है। एसएल ट्रायल करके चला करो हमेशा। पेपर ट्रेड करते समय आप एसएल ट्रायल करने की कोशिश किया करो कि अगर हम मार्केट के अंदर जैसे 150 पे एंट्री ले रहे हैं तो अपना 180 आ गया, तो जो एसएल अपना था 130 का, उसको आप सीटीसी ले आओ। उसके बाद जब मार्केट में आपका आ गया 190 तो 50% एग्जिट कर दो, फिर सीटीसी बैठे रहो 50% को लेके। 200 आ गया तो 100% सेल करो और बाहर निकलो, बात खत्म। तो एसएल को हमेशा ट्रायल करते चला करो। उससे मार्केट में क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेड 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट प्रॉफिट में गई है तो वो वापस आ रही है अपने एंट्री प्राइस की तरफ, तो एसएल ना मत लेना उसमें कभी भी, क्योंकि उसने आपको कुछ ना कुछ दिखाया था, आप कुछ ना कुछ उसमें बुक कर लेते तो आपका उस दिन का एसएल यानी स्टॉप लॉस बच जाता। तो वो बचाने की कोशिश किया करो। कल के लेवल मैंने बता दिए हैं, क्लोजिंग से डाउन साइड है 48,920, उससे नीचे का लेवल आएगा अपना 48,550 का, 550 का। क्लोजिंग अपनी है 49,360 और अप साइड में अपना फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 49,690 और सेकंड टारगेट अपना रहने वाला है 49,970, ठीक है। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो ये अगले लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ये वाले 500 का और अपने 50,800 का और ये 200 वाला, ठीक है। ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ज़्यादा होता है तो, ठीक है। और बाकी अगर कोई इवेंट नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मार्केट ट्रेप नहीं करता। अगर कोई इवेंट होता है तो मार्केट में ट्रेड ध्यान से किया करो, क्योंकि उस दिन मार्केट ट्रेप करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये था कल के मार्केट के लिए। आज मैंने आपको सारे लेवल बता दिए हैं, इन लेवल को आप ध्यान से देख लेना। आज का मार्केट लगभग साइडवेज था, 2 बार मूवमेंट आई थी, एक वाली हमने कैप्चर की है, दूसरी हमने कैप्चर की नहीं क्योंकि मैं उस टाइम सो रहा था, ठीक है जी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।